बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज स्टूडेंट्स जो हमने इससे पहले लेक्चर रिकॉर्ड कराया था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का, उसका हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं। उस लेक्चर में हमने अकाउंट्स की जो डेफिनेशन है उसको रीड आउट किया था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हम उसी से आगे से हम जो है कंटिन्यू करेंगे और आपको जो उनके कुछ प्रोसेस थे, जो अकाउंटिंग के प्रोसेस थे, जैसे आइडेंटिफाइंग था, रिकॉर्डिंग था, मेजरिंग था, क्लासिफाइंग था, उसको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ पे इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2019 गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर अहमद ₹50,000। ओके, 1 जुलाई को मिस्टर अहमद से गुड्स परचेज की गई, ठीक है। और कितने की परचेज की गई? 50,000 से। और सेकंड उसमें पढ़ते हैं, ऑन 5 अगस्त 2019 गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर बिलाल से गुड्स परचेज की गई। कब? 5 अगस्त 2019 को 30,000 की 30,000 की परचेज की गई। ओके, ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हैं, यानी अब आइडेंटिफाइंग के कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें हमने ये जज कर लिया कि ये बिज़नेस से रिलेटेड है और ये परचेज़ की ट्रांजैक्शन है। ये आइडेंटिफाइंग को रेफ़र कर रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो ये परचेज़ से रिलेटेड है, ये वाली ट्रांजैक्शन और ये वाली ट्रांजैक्शन। थर्ड वन पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। ऑन 1 सितंबर 2019 गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आमिर ₹90,000। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन हमने रीड आउट की है, ये एक्चुअली है सेल से रिलेटेड। हमने सेल की है मिस्टर आमिर को 90,000 की। और उसके फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑन 11 अक्टूबर 2019 गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अली। यानी नेक्स्ट जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है जो हमने रीड आउट की कि हमने मिस्टर अली को हमने जो है वो सोल्ड की, सेल कितने की, इसमें अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट नहीं है इसमें, अमाउंट ₹50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है फर्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज से रिलेटेड है और थर्ड और फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है वो सेल से रिलेटेड है। यानी यहाँ पर आइडेंटिफाइंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, वो एक तो बिज़नेस से रिलेटेड है और किस हेड से रिलेटेड है। तो ये चीज़ भी है, मतलब आइडेंटिफाइंग इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि आपने चेक करना है वो बिज़नेस से रिलेटेड है और फिर किस हेड से रिलेटेड है। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। यानी आइडेंटिफाइंग इसको कहा जाता है कि हाउ टू चेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज़ रिलेवेंट टू योर बिजनेस और नॉट। ठीक है, आइडेंटिफाइंग में ये चाहिए कि ये हमने चेक कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन जो है परचेज से रिलेटेड है, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और फर्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी परचेज से रिलेटेड है, थर्ड फोर्थ ट्रांजैक्शन जो आपकी सेल से रिलेटेड है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग में इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अभी आगे आपको समझाएंगे। नीचे वाले हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उसमें आपको मज़ीद क्लियर होगा कि रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट मेजरिंग हमने पढ़ा था कि मेजरिंग ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है मेजरिंग में क्या होता है कि हमने उसमें डिटरमाइन करना होता है कि मॉनेटरी वैल्यू क्या है उस ट्रांजैक्शन की। वो मॉनेटरी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है, आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, तो हम आपको उस एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। अभी एग्जांपल में रीड आउट कर रहा हूँ। ऑन 1 जुलाई 2019 गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर अहमद ₹50,000। ओके, ऑन 1 जुलाई 2019 गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर अहमद ₹50,000। ओके, डिस्काउंट अलाउड ऑन परचेजेज एट द रेट 10%, कैलकुलेट डिस्काउंट वैल्यू। यानी ये परचेज़ की ट्रांजैक्शन है, ये हमने इसको चेक कर लिया और इसमें डिस्काउंट की भी बात कर रहा है। डिस्काउंट 10% डिस्काउंट है जो आपने कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट की वैल्यू जिसमें वो कह रहा है। डिस्काउंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल डिस्काउंट की जो वैल्यू है 50,000, उस पर 10% अप्लाई करना है, तो आपके पास डिस्काउंट की
वैल्यू आ जाएगी। ये हमने क्या किया, ये हमने उसकी डिस्काउंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया या उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हमने डिटरमाइन किया एक सिंपल सी कैलकुलेशन के थ्रू। यानी इसमें एक तो उसने हमें क्वेश्चन में दे भी दिया मॉनेटरी वैल्यू 50,000, और दूसरी मॉनेटरी वैल्यू हमने जो रिलेवेंट थी, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थी, वो हमने कैलकुलेट भी की इस छोटी सी इक्वेशन के थ्रू 5,000। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का इससे पहले हमने डिस्कस किया था। क्लासिफाइंग का मतलब ये होता है उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपने उनके रिलेवेंट हेड में डिफ़ाइन करना, उनके रिलेवेंट हेड में उनको कैटेगराइज करना, उसमें डिफ़ाइन करना। जैसे ऊपर हमने देखा था, ऊपर परचेज़ की ट्रांजैक्शंस आ रही थी, सेल की ट्रांजैक्शन आ रही थी और डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन आ रही थी। एक वेजेस की भी ट्रांजैक्शन है, इसको भी देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2019 पेड वेजेस ₹15,000। ये वेजेस है, वेजेस पे की गई हैं। वेजेस क्या होते हैं? वेजेस जो होते हैं लेबर चार्जेस होते हैं जो पे करने पड़ते हैं आपको, जो आपके बिज़नेस से रिलेवेंट होते हैं। ये वेजेस की भी ट्रांजैक्शन है। अब हमने क्या किया, इनके अलग अलग अकाउंट बना लिए इन ट्रांजैक्शन के। परचेज़ का अकाउंट बना, सेल अकाउंट बनाया, परचेज़ डिस्काउंट का और वेजेस अकाउंट। परचेज़ अकाउंट की बात कर रहे हैं, जैसे 1 जुलाई 19, और ये उसकी इनवाइस नंबर ये थी। इसमें जैसे हम पूरे अकाउंट को डिस्कस करें तो डेट होती है, इनवाइस नंबर होता है, सप्लायर नेम होता है, पोस्टल रेफरेंस होता है, अमाउंट होता है। पोस्टल रेफरेंस जस्ट शो किया जाता है, इसका कोई काम नहीं होता। आगे चल के इसको आपको पर्पस भी बता देंगे। अभी फिल वक्त आप इसको ये समझें कि इस प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको लिख रहे हैं। हम तो डेट में 1 जुलाई 2019 हमने लिखी, उसकी इनवाइस नंबर अज्यूम किया, किससे हमने परचेज़ किया, मिस्टर बिलाल से। अमाउंट कौन सा लिया हमने, 50,000। ठीक है, ये हमने परचेज़ की ट्रांजैक्शन फर्स्ट। और दूसरी डेट क्या थी, 5 अगस्त की। इसमें हमने इनवाइस नंबर 145 लिया। किससे लिया, मिस्टर बिलाल से लिया। इसकी अमाउंट 30,000 थी। इन दोनों का टोटल किया, ये हो गया 80,000। ये परचेज़ अकाउंट था स्टूडेंट। सेल अकाउंट भी ऐसे होगा, उसकी हम डेट लिखेंगे, उसकी इनवाइस नंबर लिखेंगे, उसको उसके कस्टमर का नाम लिखेंगे, किसको सेल किया, जिसमें इसमें आमिर था, उसकी अमाउंट लिखेंगे। और सेकंड डेट में सेल की, जैसे 11 अक्टूबर 2019 था, और कस्टमर का नाम लिखेंगे, उसकी टोटल वैल्यू लिखेंगे सेल की, जो सेल की, और टोटल इसका कर देंगे 1,40,000 आ जाएगा। परचेज़ डिस्काउंट, जैसे हमने ऊपर परचेज़ डिस्काउंट लिया गया था, ये परचेज़ डिस्काउंट को भी इस अकाउंट में पुट कर दिया गया। जैसे कौन सी डेट का था, किस इनवाइस के थ्रू आया, ये इनवाइस नंबर हमने अज्यूम किए हैं स्टूडेंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने अज्यूम किए हुए। आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको मज़ीद क्लियर होगा ये। तो ये इनवाइस नंबर लिखा, सप्लायर का नाम लिखा, एंड जो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू लिख दी, नीचे टोटल करके उसको क्लोज़ कर दिया। वेजेस का भी इसी तरीके से 1 जुलाई की जो हमने वेजेस पे की थी, उसको वेजेस का पर्टिकुलर सेक्शन इसमें कॉलम में लिखा और 15,000 अमाउंट लिखी। ओके, तो इस तरह ये सारे हम 4 अकाउंट हमने बनाए। ये 4 अकाउंट किस लिए बनाए, ताकि उन ट्रांजैक्शन को उनके रिलेवेंट हेड में रिकॉर्ड किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम क्लासिफाइंग है। क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफाइंग कहते हैं। और ये हमने क्या की, ये हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की उनके रिलेवेंट हेड में। इससे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, रिकॉर्डिंग। हमने रिकॉर्ड किए उनके रिलेवेंट अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को, ये कहलाता है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स समराइजिंग। समराइजिंग पहले हमने आपको बताया था समराइजिंग क्या है। वो चीज़ होती है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपने एक शॉर्ट समरी में लेके आना होता है। एक शॉर्ट समरी के थ्रू उसको डिफ़ाइन करना होता है। पहले इसकी हम उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनल वैल्यू ऑफ क्लासिफाइड अकाउंट इन अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑब्लिक शॉर्ट समरी इज़ कॉल्ड ट्राई बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसकी जो क्लासिफाइड अकाउंट के अंदर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी जो फाइनल वैल्यूज़ को एक शॉर्ट समरी के अंदर डिफ़ाइन करना। शॉर्ट समरी के अंदर उन वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना, कौन सी किसको डिफ़ाइन करना, उन शॉर्ट समरी के अंदर उन क्लासिफाइड अकाउंट की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना, ये समरी कहलाता है। और वो जो शॉर्ट समरी में जो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू बनता है, जो शॉर्ट समरी होती है, वो ट्राई बैलेंस कहलाता है। ट्राई बैलेंस कहलाता है वो। तो उसको शॉर्ट समरी में डिफ़ाइन करना
और उन क्लासिफाइड अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू को शॉर्ट समरी के अंदर डिफाइन करना ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इसी कॉन्सेप्ट का नाम समराइजिंग कहा जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हमने परचेज़ के, आपने देखा था परचेज़ की ट्रांजैक्शन थी, फिर हमने उसके क्लासिफाइड अकाउंट में उसका टोटल किया था, उसकी इनवाइसेस के थ्रू उसका टोटल। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, उनकी टोटल वैल्यू ले लेनी है, उन अकाउंट की टोटल वैल्यू को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। जैसे हमने उसमें देखा था कि आपने परचेजेस को जो डिफरेंट डेट्स के अंदर हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट 80,000 आ रहा था। उस 80,000 को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने सेल की ट्रांजैक्शन देखी थी, 2 सेल की ट्रांजैक्शन आ रही थी, उसका टोटल 1,40,000 रुपये आ रहा था। उसको हमने सेल के अकाउंट को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया 1,40,000 रुपये। परचेज अकाउंट को भी हमने जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 5,000 रुपये डिफ़ाइन कर दिया। वेजेस के अकाउंट को भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया 15,000 रुपये। इसमें हमने उसकी डेट को नहीं लिखा, उसकी इनवाइस को नहीं लिखा, उसकी सप्लायर को नहीं लिखा, कोई फर्दर डिटेल नहीं लिखी, सिर्फ उस अकाउंट हेड को और उसकी फाइनल वैल्यू को यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस और ये बनता कैसे है, ये हम आपको आगे वाले लेक्चर में मज़ीद फर्दर क्लेरिफाई करेंगे, आपको समझाएंगे। और अभी तो हमने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए समझाया है कि समराइजिंग के कॉन्सेप्ट में ट्रायल बैलेंस को लिया जाता है। समराइजिंग में तमाम क्लासिफाइड अकाउंट को, उनकी फ़ाइनल वैल्यूज़ को एक शॉर्ट समरी के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है। वो शॉर्ट समरी ट्रायल बैलेंस कहलाती है। इसमें इसके अंदर 4 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आगे फर्दर क्लेरिफाई कर दें कि इसको आपको कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। तो नेक्स्ट आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंटरप्रेटिंग से हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपने उसको एनालाइज करना है, उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिजल्ट्स को आपने एनालाइज करना है कि आपको पूरे फाइनेंशियल पीरियड में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अभी हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे कि उसके रिज़ल्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि आपके प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उस फाइनेंशियल पीरियड पे। जैसे इंटरप्रेटिंग में जैसे हमने ली थी यहाँ पे सेल, हमने यहाँ पे सेल ले ली, सेल में से हमने लेस किया, पहले हमने परचेज़ लिया, परचेज़ की वैल्यू थी 80,000, उसमें से जो परचेज़ डिस्काउंट हमें मिला, जो 5% ऑन परचेज़ था, वो हमने माइनस किया, तो ये हमारे पास नेट परचेज़ आ गई। ये हमारे पास नेट परचेज़ है एक्चुअली। ये 75,000 हमारे पास नेट परचेज़ आई। कैसे आई? परचेज़ में से, टोटल परचेज़ वैल्यू में से परचेज़ डिस्काउंट को माइनस किया तो हमारे पास 75,000 परचेज़ की, नेट परचेज़ की वैल्यू आ गई। और वेजेस पे हमारे पास थी 15,000, वो भी हमने यहाँ पे ले ली। इस टोटल आपकी परचेज़ और टोटल वेजेस को हमने माइनस किया सेल से, तो हमारे पास 50,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। ये 50,000 का नेट प्रॉफिट हमने डिटरमाइन किया। ये हमने क्या चीज़ डिटरमाइन की? इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के रिज़ल्ट से हमने प्रॉफिट निकाला। इसी कॉन्सेप्ट का नाम इंटरप्रेटिंग है कि आपने इंटरप्रेट किया, आपने एनालाइज किया उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिज़ल्ट से कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उस फाइनेंशियल पीरियड में। तो लास्ट हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट था कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें ये था स्टूडेंट्स, पहले मैं रीड आउट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कम्युनिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आपने कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को। किसके थ्रू कम्युनिकेट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, ये हम आपको आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझाएंगे। एक समझाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को या उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाता है। इसके एलिमेंट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसको आप आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको कवर कराएंगे। तो अभी हम थे कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को। किसके थ्रू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। अभी हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सी हमने कैलकुलेट की थी? ये हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी।
ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अब आपने कम्युनिकेट करनी है किसको, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी है, शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करनी है, किसके थ्रू कम्युनिकेट करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करनी है। ये जो आपने फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन जो आपने एनालाइज करके प्रॉफिट निकाला, किसको कम्युनिकेट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कोई चीज़ कोई क्वेश्चन पूछना हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट्स और व्हाट्सअप का रिप्लाई दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।